की मौत से फर्क हमें नहीं पड़ता है। कुछ नेताओं की क्षति बड़ा मुद्दा नहीं है, ये ईरान का बयान आया है। अमेरिका इजराइल ने युद्ध को थोपा है हमारे ऊपर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध मुस्लिम देशों के खिलाफ है, पहले हमले बंद होने चाहिए, ये अब्बास अराक्ची ने कहा है। इसके साथ साथ बयान आया है कि हमले बंद होने के बाद बातचीत की संभावना है। आत्मरक्षा में यूएस के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। संजीव जी, ये जो संकेत निकल कर आए हैं, इससे एक बात तो साफ होती है कि भाई हमारे कई सेना के अधिकारियों की मौत हो गई है, कुछ राजनेताओं का भी जिक्र किया जा रहा है, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कि रक्षा मंत्री की मौत भी हो ही गई हो। लेकिन इन सब के बीच कुछ शब्द हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जब वार्ता चल रही है, वार्ता को लेकर बहुत सकारात्मक रवैया है, ऐसी चलती हुई वार्ता में अगर हमला किया गया है तो ये विश्वास के ऊपर ठेस है, ये धोखा इसे कहा जा रहा है। लेकिन अब वो फिर कह रहे हैं कि हमले बंद कर दिए जाए, एक बार बैठ के फिर से चर्चा कर ली जाए। देखिए, इसके अलावा और विकल्प भी ईरान के पास नहीं है, ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। बेहतर होगा कि इसी तरीके की जो बुद्धिमत्ता, इसी तरीके का विजडम अगर कहीं और गहरे तरीके से अगर प्रिवेल करता है तो ही ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए अच्छा होगा। और अब मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि अभी भी ईरान के इस्लामिक रिजीम के पास ये अवसर है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और एक डील के लिए तैयार हो, और जो 3 शर्तें रखी गई हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव कदम लेकर के और सब्सटेंशियल जो कदम लेकर के दिखाएं। और यदि वो ऐसा करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, आज का दिन भी नहीं देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी उनके पास चांस है। लेकिन जो आपने जो बयान किया अब्बास अराक्ची, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी चर्चा की, उन्होंने आत्मरक्षा जैसी बातें कही हैं। और अब जाहिर है कि अब टोन में जो परिवर्तन दिख रहा है स्पष्ट रूप से, अभी तो सुबह तक तो ये कह रहे थे कि आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, और अभी आप ये कह रहे हैं कि आत्मरक्षा आप करने के लिए हमने हमले कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ईरान के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। ईरान जानता है कि बहुत लंबे समय तक इसको सस्टेन नहीं कर सकता। और अमेरिका और इजराइल ने अपनी जो फुल उसकी जो मिलिट्री माइट जिस दिन डिस्प्ले में आ जाएगी, उस दिन जाहिर है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम को इसका जो डिवास्टेटिंग जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं। ये बात ईरान जानता है और ईरान के पास इस तरीके की बात करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और बेहतर ये होगा कि वो नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ बात करने के लिए कदम बढ़ाए। और जो भी ये सिनारियोज अभी जो अभी आज की सिचुएशन है और जो फ्यूचर सिनारियोज है उसको बेहतर अभी भी बनाया जा सकता है और इसका डी एस्केलेशन हो सकता है। ये जो स्थिति है अभी भी काबू में लाई जा सकती है, लेकिन ये ईरान के ऊपर डिपेंड करेगा कि ईरान अपने अप्रोच में बदलाव कैसे लाता है। लेकिन देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है मनोज जी, ईरान के लिए जो मौके दिए गए उसमें ईरान को इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए था और अपने जो भी बहुत ही एग्रेसिव और डीस्टेबलाइजिंग जो उसका बिहेवियर रहता है, और आज भी अभी आप देखिए तो इस तरीके के हमले हो रहे हैं और सिविलियन इलाकों पर भी जो हमला कर रहा है, कहीं से भी जिम्मेदार राष्ट्र का लक्षण नहीं है कि आप इस तरीके के सिविलियन इलाकों को, होटल्स को टारगेट करें। और इजराइल के प्रति जो ईरान की नफरत वाली सोच रहती है, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी परसों ही होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर गए थे। विश्व के इतिहास का एक काला अध्याय है और वो जो अध्याय है वो हमेशा हमें याद करके रखना होगा ताकि उसको रिपीट ना किया जा सके। लेकिन अभी भी जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है वो आज भी जो बयान आए हैं उसमें जायनिस्ट रिजीम कह करके पुकारते हैं। वो स्टेट ऑफ इजराइल और पूरी यहूदी सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं और साथ ही साथ आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य संगठनों को, उनकी जो IRGC की कुछ फोर्सेस हैं उनका काम ही यही है कि वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करें। कासिम सुलेमानी नामक जो एक ईरानियन जनरल थे, वो इसी कुछ फोर्स के कमांडर थे जो कि टेरर प्रॉक्सीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसी वजह से अमेरिका ने उसे 2020 में बहुत पहले ही एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। और देखिए, इस तरीके का आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो ईरान की नीति है और इजराइल के प्रति जो नफरत है वो, और उसका जाहिर है कि वो ईरान को बदलना होगा। और उसके अलावा इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिजीम यदि अपनी लॉन्जिविटी को, अपनी सर्वाइवल को फर्दर अगर वो बना के रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने की त्वरित आवश्यकता है। देखिए, और ये बदलाव आता है, कितनी देर में आता है, कितने नुकसान के बाद आता है, मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच ईरान पर
ईरान पर इजरायली सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान पर हमले का पहला चरण हमारा सफल रहा है, ये इजरायली सेना कर रही है। आईडीएफ ने कहा है कि हमले का अगला फेज अब हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। यूएस ने हमला खत्म करने की घोषणा नहीं की है। ये इजराइल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यूएस ने बिल्कुल नहीं कहा है कि हमला हम खत्म कर रहे हैं। इसके साथ इजराइल ने कहा है कि ईरान पर जो हमने हमला किया था उसका पहला चरण खत्म हो गया है, पहला फेज खत्म हो गया है। दूसरा जो चरण है, दूसरा जो फेज है, सेकंड फेज है, अब हम उसको लागू करने जा रहे हैं। और ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि क्या ये रात कत्ल की रात हो सकती है, रात में बड़े हमले हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमले होते हैं वो देशों में ज़्यादातर रात में हमले होते हैं, बड़े हमले होते हैं जहां पर बहुत अलर्ट नहीं रहा जाता। एक रिपोर्ट। जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ है। ईरान के साथ अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग शुरू हो चुकी है। ईरान सरकार के कुछ दफ्तरों पर भी हमला हुआ है। इसके जवाब में ईरान ने भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इजरायली शहरों तेल अबीब, हाइफा, गैलीली, यरूशलेम को निशाना बनाया है। इजरायली नागरिकों को शेल्टरों के पास रहने को कहा गया है। इस हमले में अमेरिका भी साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका इजराइल के हमले केवल तेहरान नहीं बल्कि ईरान के कई शहरों में हुए हैं। हमलों के बाद लोग भागते दिखे हैं, अफरा तफरी का माहौल दिखा है, कुछ लोगों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आ गई। ईरान पर हमले को लेकर कुछ बड़ी बातों को समझिए। अभी कुछ दिनों तक हमले जारी रहने की संभावना है। इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इजराइल ने ईरानी सरकार के दफ्तरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के पलटवार में इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, गैलीली, यरूशलेम में हमला किया गया है। ईरान ने पलटवार में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह, हमास और हूती दिख रहा है। लाल सागर में हूती के हमले की खबरें हैं। इधर यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की है। भारत से एयर इंडिया की मिडिल ईस्ट के लिए सभी उड़ानें फिलहाल निलंबित हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स हमले को लेकर लगातार अपडेट जारी कर रही है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे। आईडीएफ के अनुसार इन बदलावों के तहत देश के सभी इलाकों को फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी में बदलने का फैसला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आगे कहा कि आम लोगों को ऑफिशियल होम फ्रंट कमांड चैनल पर पब्लिश गाइडलाइंस को मानना होगा। पूरी गाइडलाइंस नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट की जाएंगी। इजरायली सेना के अनुसार इजराइल की ओर मिसाइलों की एक और बौछार की गई है, लेकिन एरियल डिफेंस ऐसे सभी खतरों की पहचान कर रहा है और उन्हें तत्काल रोक रहा है। इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम और अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। क्षेत्रीय मीडिया में बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन की खबरें आई हैं। ईरान के हमलों के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी घोषणा की है कि वह अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। राजधानी अबू धाबी में धमाकों की आवाज सुनी गई और शहर से धुआं भी उठता देखा गया। कुछ फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और क्षेत्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर अस्थायी रूप से एयर स्पेस प्रतिबंध, रूट डायवर्जन की जानकारी भी सामने आ गई है। इस बीच भारत से एयर इंडिया की मिडिल ईस्ट के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया की मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए एयर इंडिया प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गौरी शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनीतिज्ञ। गौरी शंकर जी, दुबई के होटल पर हमला किया गया,
कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया गया। ईरान लगातार कई मुस्लिम देशों पर खुद ही हमले करने जा रहा है। अमेरिका बचा नहीं पा रहा है। इजराइल ने यह कह दिया कि हमारा जो पहला चरण है हमले का वो सफल रहा है, दूसरा हम लॉन्च करने जा रहे हैं, सेकंड फेज लॉन्च करने जा रहे हैं। और अमेरिका ने युद्ध विराम की या युद्ध रोकने की कोई ऐसी बात नहीं की है। संकेत साफ हैं क्या होने जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, निश्चित तौर पर चूंकि जलडमरू मध्य एक रास्ता है जिसमें कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा आवागमन होता है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। तेल की कीमतें कुछ दिनों तक बढ़ जाएंगी, कब तक बढ़ेंगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या सर? मनोज जी, ऐसा है देखिए कि अब ये वार जो है इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। ये वार अभी कुछ कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह चलेगा डेफिनेटली। और जो ईरान ने जो हमले किए हैं, अब आप सैकड़ों मिसाइल से हमले करेंगे तो 1-2 मिसाइल तो कहीं ना कहीं निकल ही जाती हैं। इनके जो एयर डोम सिस्टम है या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, वो पूरी तरह से 100% इफेक्टिव नहीं होते कहीं भी। तो 100 मिसाइल में से 1-2 मिसाइल कहीं ना कहीं निकल के कुछ ना कुछ डैमेज जरूर कर देंगी। ये डैमेज चलता रहेगा। आप देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज में अगर ईरान इसी तरह से अटैक करता रहा तो कुछ और भी डैमेज होगा और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि आज रात को अमेरिका और इजराइल मिलके बहुत भयंकर हमला ईरान पे करेंगे। ईरान के जो आपने विदेश मंत्री का स्टेटमेंट कोट किया था अभी, उसको देख के ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि वो डगमगा गए हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि उनके बहुत से लोगों की हाई ऑफिशियल्स की मृत्यु भी हो चुकी है और वो वार्तालाप के लिए तैयार हैं। तो इससे बड़ा क्लियरली लग रहा है कि उनकी शक्ति एक ही दिन में काफी क्षीण हो गई है। अगर ये 2-3 दिन और चलेगा तो उनका जो मिसाइल्स का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद उनके एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो सब डीकैपेसिटेटेड कर दिए जाएंगे। और फिर ईरान के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। वो हुती और हिजबुल्लाह और हमास इनका थोड़ा सा सहयोग लेके कुछ जो आतंकवादी हमले हैं वो इनकी फौजों पे जगह जगह करवाएंगे। इसके अलावा मेरे को और कोई इसका कॉन्सिक्वेंस नजर नहीं आ रहा। नजर यही आ रहा है कि ये 10 दिन तक बड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी पूरे रीजन में। सारी एयरलाइंस ने बंद कर दिया है, एयर स्पेस बंद कर दिया है, ट्रेड बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हो सकता है कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो लोगों को काफी हद तक परेशान तो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर इस कुल सिचुएशन मिलाकर 2 हफ्तों तक देखना पड़ेगा कि वाकई आखिर क्या स्थिति है। लेकिन जो खबर मैं बता चुका था, एक बार विस्तार से आपको बता दें, तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ आपको बता दें कि कुवैत एयरपोर्ट